तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग फुल एचडी मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड बनाता है एक चिलेट। देखिए चिलेट बनाने वाला लिगेंड, चिलेट लिगेंड को चिलेटी लिगेंड भी कहते हैं। तो चिलेट लिगेंड बनाने वाला हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो एसीटेट ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये आपका अमोनिया ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ऑक्जेलेट आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलेट आपका एक तरह का चिलेट लिगेंड। देखिए दोस्त अगर ऑक्जेलेट नहीं होता तो चिलेट लिगेंड के रूप में आपका ईएन भी होता है। ईएन को कॉमन नेम में इथाइलिन डायमंड बोलते हैं और यूपेक नेम उसी को इथेन 1,2 डायमंड बोलते हैं। तो ईएन भी हमारा दोस्त एक तरह का चिलेट लिगेंड है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है दोस्त कि दिया गया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब जल के घोल में घुला दिया जाता है तब आयन का संख्या कितना ऑब्टेन होता है। देखिए दोस्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको दिया गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा पीटी, यहाँ पीटी लिख दी, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। फिर पीटी के बाद मेरा दोस्त NH3 के बाद होल 6, फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो काउंटर आयन मेरा चार्ज। देखिए दोस्त ये घर है, इस घर को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और घर के अंदर दो कोई दो, एक हस्बैंड एक वाइफ, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर दो कोई रहता है, एक सेंट्रल मेटल एक आपका लिगेंड। और ये जब 6 दोस्त ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। घर के बाहर जो रहता है ना उसका हो जाता है एनकाउंटर, इसलिए उसको बोलते हैं प्यार से काउंटर आयन। देखिए दोस्त इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग वाटर में घुला देते। देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है। घर था तो यहाँ पर लिखती है घर, पीटी था तो यहाँ लिख दिए पीटी, NH3 का होल 6 था तो यहाँ पर बना दिए NH3 का होल 6, कोऑर्डिनेशन स्फीयर था तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखिए, Cl4 था तो यहाँ पर Cl4 लिख दिए। तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में घुलाते तो जो शुरू वाला पार्ट होता है वह होता है मेरा पॉजिटिव पार्ट और बाद वाला पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप होगा और इस क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा जब इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालेंगे तब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन 4 है तो ये क्लोरीन 4 इस पॉजिटिव चार्ज के पास चल गया और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेरे 1 है तो क्लोरीन के मुंडी पर 1 माइनस आ गया। तो क्वेश्चन में देखिए अगर पूछता है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है तो बोलते 4, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है तो बोलते 1। लेकिन यहाँ पर आयन का संख्या पूछा है तो आयन दो प्रकार का केटायन और एनायन। यहाँ पर केटायन दोनों को जोड़कर बात करना है। तो केटायन 4 है एनायन 1 है तो 4 1 हो गया आपका दोस्त 5। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा 5। मतलब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम लोग जल के घोल में घुलाते हैं तब आयन का संख्या हम लोग को 5 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दोस्त 5 फुल एचडी में करेक्ट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो शामिल होता है NaCN4 2 माइनस में, कोई ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये आपका सेंट्रल मेटल ये आपका लिगेंड है और ये आपका दो ठो नेगेटिव चार्ज है। तो जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब ये हमारा दोस्त एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो हमको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा दोस्त। अब इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेरा NiCN का होल 4 और यहाँ पर है 2 माइनस। तो घर के अंदर दो को है दोस्त, पहला आपका सेंट्रल मेटल है फिर लिगेंड है फिर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका ये दोस्त एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए X। Cn हम लोग जानते हैं दोस्त Cn के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है और Cn माइनस को लिगेंड के रूप में साइनो चाहे साइनाइडो बोलते हैं। तो Cn के मुंडी पर 1 माइनस चार्ज है। तो जब कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन को लूज चाहे जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो उस तरह जो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है।
तो साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। यहाँ पर लिखिए -1, 4 एटम है तो गुना 4 लिख देंगे, बराबर का साइन दे दिया। मुंडी पर 2 माइनस है, ये इस ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नेगेटिवली चार्ज, इसलिए बराबर -2 लिखिए। x था तो 1 लिखिए, -4 था तो -4 लिखिए, -2 था तो -2 लिखिए। -4 को बाएं से दाएं भेज दिए तो -4 दाएं तरफ आ किया तो ये 4, -2 था तो -2 लिखिए, 4 में से 2 के दोस्त आपका ये +2। यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को प्राप्त हो दोस्त +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल बराबर +2। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर दोस्त +2 हो गया। और दोस्त निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो निकेल का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल। VSCC का देखिए दोस्त, जो पीजीटी का जो एग्जाम हो तो उसमें VSCC का फुल फॉर्म पूछा था। V से वैलेंस, S से शेल, इसे इलेक्ट्रॉनिक, C से कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में का निकेल का लिखना। तो निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है मेरा आर्गन। यहाँ पर लिखिए आर्गन दोस्त, फिर आगे बढ़े 4s, फिर आगे बढ़े 3d। तो 28 इलेक्ट्रॉन भरना दोस्त, 18 तो 20, 20 और 8 हो गया आपका 28 इलेक्ट्रॉन। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 4s2 3d8। अब बोलो दोस्त वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2+ का लिखेंगे, क्योंकि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया है। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन था तो यहाँ पर लिख दिया आर्गन, 4s2 था तो 4s2 लिख दिए, 3d8 था तो 3d8 लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हमेशा सबसे बड़ा सेल से करता है। तो सबसे बड़ा सेल 4th सेल है, 4th सेल के बोलते वैलेंस है। तो 4th सेल के एस सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दी तो ये 4s0। अब मेरे पास बच गए तो 3d8। तो 20 सबसेल में जानते हैं कि 5 ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर दोस्त 5 ऑर्बिटल हम लोग बना देंगे, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 2 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। और डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आपका दोस्त 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो 4s0, तो 4s में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल 4s में लिखिएगा तो 4s में 1 ऑर्बिटल होता है, लेकिन 0 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस यहाँ इस घर में कुछ नहीं बनेंगे। तो ऑर्बिटल दोस्त वो खास जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो VSCC निकेल 2+ का हम लोग को दोस्त ये ऑप्टेन हुआ। अब हम लोग दोस्त वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2+ इन NiCl का होल फॉर 2 कॉम्प्लेक्स इज, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल 2+ के लिखना है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो अब देखिए दोस्त मामला यहाँ पे निकेल CN4 2 है और हम लोग इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लिखना है। यहाँ पे देखिए तो 3d8 आया है, यहाँ पर लिख दिए 3d8 और 3d8 के बाद मेरे पास 4s था तो यहाँ पर लिखिए 4s। डी शब्द में जानते हैं 5 ऑर्बिटल था, यहाँ पर लिखिए दोस्त 1 ऑर्बिटल, 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ये सबसे में 1 ऑर्बिटल होता तो यहाँ पर लिख दिए 1 ऑर्बिटल। फिर यहाँ पर फिर देखिए 4s के बाद आपके पास जो खाली ऑर्बिटल 4p भी है और 4d भी आपके पास खाली ऑर्बिटल है। यहाँ पर ऑप्शन में ले लिए 4p ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, ये मेरा 3 ऑर्बिटल। अब देखिए दोस्त हमको 8 इलेक्ट्रॉन भरना था, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त मेरे पास ये जो मेरा साइनो ग्रुप है, देखिए दोस्त स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है, एक वीक स्टूडेंट, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, मतलब कमजोर स्टूडेंट, एक होता है तेज स्टूडेंट। उस तरह लिगेंड भी 2 प्रकार का होता है, एक वीक लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखिए जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर क्लास में हल्ला करते हैं, तो हल्ला का मतलब ये हैलोजन, और हैलोजन के रूप में फ्लोराइडो होगा, क्लोराइडो होगा, ब्रोमाइडो होगा, आयोडाइडो होगा। जो हमारा वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड हमारा हैलोजन है, तो हैलोजन में फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो है।
और जो वीक का स्टूडेंट होता है हमेशा दारू पीते रहते हैं, इसे वीक लिगेंड के रूप में एक तो हाइड्रोक्साइडो को भी रखिए। ये सभी हमारे दोस्त वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट नहीं करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अकेला होता है उसको जोड़ा के रूप में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाता आपका वीक लिगेंड। अब इन चारों को छोड़कर जो भी होगा दोस्त वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो यहाँ पर साइनाइडो है जो एक तरह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम है दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती भेज दिया इस ऑर्बिटल में, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए मामला यहाँ पे दोस्त, मेरे पास Cn 4 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेरे पास 4 है, तो Cn मेरे पास 4 है। देखिए यहाँ पे 1 Cn माइनस, 2 Cn माइनस, 3 Cn माइनस और ये हो गया मेरा 4 Cn माइनस। और हम जानते हैं तो Cn के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का। एक नेगेटिव का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन। साइनाइडो 1 लोन पेयर डोनेट कर दी इस ऑर्बिटल को, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। फिर ये साइनाइडो 1 लोन पेयर डोनेट किया इस ऑर्बिटल को, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे दोनों का दोनों एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे 2 क्रॉस एरो दिखा है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से सेंट्रल मेटल को डोनेट किया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर ये साइनाइडो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सेंट्रल मेटल को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 3d8 हो गया, 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्त हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दोस्त एनर्जी से साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसी को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी बोलते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे साइनाइडो एक बी सबसेल में गया है, एक साइनाइडो एस सबसेल में गया और 2 साइनाइडो पी ऑर्बिटल में गया। डी सबसेल में एक साइनाइडो गया, एक गया एस ऑर्बिटल में और 2 गया पी ऑर्बिटल में। फिर NiCN4 2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्त इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा, तो जो हमारा क्या है DsP2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में दोस्त करेक्ट हो गया। अब तो थोड़ा सा कुछ और भी बता देते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई एग्जाम में अगर ज्योमेट्री पूछता, ज्योमेट्री क्या होता देखिए दोस्त, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता तो ज्योमेट्री हो जाता लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता तो ज्योमेट्री हो जाता मेरा टेट्राहेड्रल। लेकिन देखिए दोस्तों अभी मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता 3 4 5 तो ये हो जाएगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन होता तो 3 4 2 6, तो इसका ज्योमेट्री हो जाता आपका ऑक्टाहेड्रल। तो फिलहाल दोस्त DsP2 का ज्योमेट्री हो गया स्क्वायर प्लेनर। फिर आता है दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए दोस्त इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंतिम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से अब हम लोग दोस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक देखिए दोस्त मैग्नेट 2 प्रकार का, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। तो पैरा का जो पी है दोस्त, पी का मतलब कि प्यार। तो एक ऐसा मैग्नेटिक सबस्टांस जो किसी दूसरे सबस्टांस को वीकली अट्रैक्ट करता हो तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है दोस्त। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेरा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होता, मतलब जब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में रख देंगे ना, तो वो दोस्त हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहलाएगा। अब देखिए दोस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा डायमैग्नेटिक सबस्टांस कहलाएगा। जहां तक डाई का डी का मतलब कि दोस्त दुश्मनी, तो दुश्मनी में थोड़ा सा धक्का मुक्की होता है। दुश्मनी का मतलब कि वीकली रिपेल, तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो किसी दूसरे सबस्टांस को वीकली रिपेल करता हो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टांस। और डायमैग्नेटिक सबस्टांस दोस्त हमेशा कलरलेस कंपाउंड होता है और पैरामैग्नेटिक सबस्टांस हमेशा कलर कंपाउंड होता है। इस तरह दोस्त आज का ऑब्जेक्टिव का फुल एचडी सॉल्यूशन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बनाते हैं उससे हिमांशु कुमार कहते हैं।